जय हिंद टू ऑल। नमस्ते आप सभी को। वेलकम आप सभी का इस छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूट साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी का मैं सागर वर्मा स्वागत करता हूं। पूरे एकेडमी की तरफ से, मेरे तरफ से आप ये जो लेक्चर जो कंटिन्यू चली आ रही हो उस पर जो भरोसा किए हो, मैं भी आपको पूरा पूरा पूरे भरोसे के साथ आपको इंश्योर करता हूं कि जितने भी आप लेक्चर देखोगे सबसे बेहतरीन लेक्चर देखोगे। मैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिलेट करके 100% प्रिपरेशन कराऊंगा आपके पीजीटी केमिस्ट्री की। इसके बाद देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है हो जाएंगे हमसे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोफाइल देखे तो बहुत टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल देखे थे। मैंने 4-5 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल इसके पहले वाले लेक्चर में क्लियर करा दिया था। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल इन द सेंस न्यूक्लियोफाइल। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर? तो न्यूक्लियस मतलब देखो वर्ड से समझते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट मींस नाभिक, नाभिक, नाभिक। ओके। फाइल मतलब लवर्स, लवर। आप बस ऐसे समझ सकते हो, नाभिक का लवर, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर। इसको बोलते हैं नाभिक रागी, हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक रागी या फिर नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही बोलने के पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन क्या है इस लेक्चर पे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अपन। तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। अगर हम क्या करें, किसी एटम की स्टडी करें, कोई एटम है अपने पास या फिर कोई भी स्पीसीज है, कोई सा भी स्पीसीज है, उसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जो न्यूक्लियस है वहां पे प्रोटॉन है, वहां पे क्या है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं, ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर ना? जैसे मैं मान के चलूं कार्बन है, इसके साथ में कोई ऑक्सीजन है, और इधर जैसे हम एसिटिक एसिड की बात करें CH3 और मैं ले लूं O, और ये मैंने ले लिया मैंने एक एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड का। तो इस टाइप के कंपाउंड में ये न्यूक्लियस कहां पे मिलेगा? न्यूक्लियस पे अपने को क्या ढूंढने हैं? पॉजिटिव ढूंढने हैं। कहां से आएगा? तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब पॉजिटिव मतलब क्या? न्यूक्लियस। ओके। तो इधर ही भागेगा जो भी स्पीसीज है ना, जिस न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे उसको डिनोट करते हैं NU, माइनस से डिनोट करते हैं। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि इसके पास एक्स्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? यहां पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ भागेगा? क्या बोलते हैं इसी को? बोलते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अगर हम के सब भाग रहे हैं केमिस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं, किसकी तरफ? केमिस्ट्री की तरफ। तो हम क्या हुए? केमिस्ट्री फाइल या फिर केमिस्ट फाइल हुए, केमिस्ट फाइल हुए। किसकी तरफ भाग रहे हैं? केमिस्ट्री की तरफ। इस केमिस्ट को अगर मैं बोल दूं पीजीटी केमिस्ट्री की तरफ, पीजीटी फाइल, तो हम सब के सब क्या है? पीजीटी फाइल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तरफ भाग रहे हैं। ओके, हमारा ड्रीम जॉब की तरफ भाग रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग को क्या बोल सकते हैं? पीजीटी फाइल, केमिस्ट्री फाइल। क्यों हम लोग उधर भाग रहे हैं? वैसे ही जिसके बारे में आज स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। किधर भागेगा? न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव या फिर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर केटायन। ओके, तो आज पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे विथ बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो। नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट क्या होते हैं? इन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। फर्स्ट क्या है? एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग अ लोन पेयर, मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्या क्या प्रेजेंट हो? 2-3 चीजें। वैसे तो बहुत डेप्थ में जाएंगे इसमें। 2-3 चीजें क्या क्या है? एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब ऐसा कोई स्पीसीज जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ओके, जिसके पास क्या हो? लोन पेयर। पूरे टाइप से अपन देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं NU, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस।
लविंग स्पीसीज, और वो जो स्पीसीज है कैसा है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लाइक हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बन आयंस, कार्बन इन द सेंस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, OR माइनस, इस थायो एल्काइल, ये सब क्या है, या फिर साइनाइड, इन सब पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब आप जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखोगे ना, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई साहब दिखने में तो नहीं है कि यार ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, लेकिन अपने को क्या देखना है, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कैसे वर्क कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इसी में रेजोनेंस अगर प्रेजेंट हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो एक नेगेटिव यहाँ पे भी जनरेट हुआ, तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये स्पीसीज भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन में भी आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 डेफिनेशन एकदम से क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बहुत रही सी है भाई साहब के पास। सेकेंड क्या किसको बोल सकते हैं अपन, सेकेंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर। भाई साहब टेंडेंसी होने से कुछ नहीं होता, टेंडेंसी होनी चाहिए डोनेट करने की। हैव टेंडेंसी टू डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर। मतलब देखो यार, मैं रईस किसको बोलूंगा यार, जो या दानवीर किसको बोलूंगा, कर्ण जैसा आदमी होना चाहिए, जिसके पास भाई साहब के पास जो कुछ भी था, अगर उसके पास मांगने के लिए गया तो वो सारा कुछ क्या कर सकता था, दान कर सकता था। रहने बस से थोड़ी बोल सकते, दुर्योधन जी को थोड़ी बोल सकते थे कि यार वो तो दानवीर था, नहीं बोल सकते, उसके पास तो पूरा प्रॉपर्टी था। लेकिन दानवीर किसे अपन बोलेंगे, जो जिनके पास है और जो दान कर सकता हो। वैसे ही जिसके पास लोन पेयर हो, एग्जांपल H2O, ये लोन पेयर है, लेकिन इसको ये टेंडेंसी रखता है कम से कम एक को डोनेट करने का। आता है समझ में। थर्ड डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियर लविंग स्पीसीज, मतलब सर किधर भागेगा, ये भाई साहब भागेगा न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। किसकी तरफ भागेगा, न्यूक्लियस की तरफ, नाभिक की तरफ भागेगा। नाभिक स्नेही बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस लवर इसको बोलते हैं। तो इस टाइप से अपन क्या खत्म किए, इंट्रोडक्शन किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये तो जस्ट ट्रेलर है, पूरा का पूरा पिक्चर बाकी है। उसके एग्जांपल्स में देखो क्या क्या है, ये छोटे छोटे हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ये सब है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं पूरा पिक्चर, ठीक है। ओके, तो अपन आप यहाँ पे पूरे डेप्थ में जाएंगे, कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं, बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। मैं सारे जो एग्जांपल हैं, सारे टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल को पूरा डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जांपल नंबर वन क्या है, किस टाइप के आपको मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। यहां पे लिखते हैं अपन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो आप जैसे देखते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, एग्जांपल कौन कौन से देखते हैं ऐसे, Cl माइनस, सर इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन माइनस, और क्या देखते हैं, आयोडीन माइनस, और NO2 नाइट्रो माइनस। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। ऐसे ही कार्बन आयन CH3 नेगेटिव, और जैसे देखते हैं साइनाइड माइनस, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्जेबल। हाइड्राइड OH माइनस और OR माइनस, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसपे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, SR माइनस, ये सब के सब ऐसे स्पीसीज हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ओके, NH2 माइनस एंड NHR माइनस,
और क्या है ATC, ये एक्स्ट्रा। ओके, ये सारे एलिमेंट या स्पीसीज ऐसे हैं जिसपे क्या प्रेजेंट है, जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इतने टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, किसके अंडर में है ये, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ये सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिसपे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, एटलीस्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखो ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसे रहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है वो कैसे रहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। ओके, मतलब ऐसे स्पीसीज होने चाहिए जिसके जो नेगेटिव चार्जेबल हो और जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, इस वाले पे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं, एग्जांपल वाटर हो गया, H2O, दो लोन पेयर हो गए, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ठीक है, वाटर हो गए, और क्या हो गए सर, ROH हो गया, जिस भाई साहब को हम एल्कोहल बोलते हैं, हमारा शाम का सबसे फेवरेट बैठने के लिए जो सबसे जरूरी है, एल्कोहल। ओके, सेकेंड अपन क्या ले सकते हैं, ईथर, RO एंड R डैश, जिसका यूज हम लोग करते हैं परफ्यूम बनाने में, ईथर है ना, परफ्यूम बनाने में। ओके, NH3, अमोनिया कितना जरूरी है बताओ, कहाँ पे मिलता है अमोनिया, सबके सब जानते हो। ठीक है, अमोनिया। और एमाइंस, NH2 एमाइंस, ये सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और जिसको ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, सबको इसके अंडर में रख सकते हैं। जैसे ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, वैसे मैं 2 डिग्री अमाइंस ले सकता हूँ, R2NH ले सकते हैं, 3 डिग्री अमाइंस ले सकते हैं, R3, और ये ले सकते हैं। सबके सब इनके पास जो भी स्पीसीज नाइट्रोजन हैविंग है, जिसके पास नाइट्रोजन है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है इसके साथ में ये भी है, RS और H, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, एक लास्ट हमारा है RS, और ये क्या है R। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है, ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, थर्ड टाइप का न्यूक्लियोफाइल क्या है, अभी तक अपन ने देखा कौन कौन सा, मेनली 2 टाइप्स के, एक क्या था नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, एक क्या था न्यूट्रल मॉले। तो अपन ने मेनली 2 टाइप से देख लिए थे, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर। ठीक है, थर्ड टाइप देखने जा रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में अपन क्या जानते हैं, हमारा फेवरेट, ऑर्गेनिक का फेवरेट RMG और ये X, जिसको बहुत प्यारा नाम जिसको बोल देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अपन क्या जानते हैं, कैसे बनते हैं, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ इस चीज को समझो। अगर मान के चलो मैंने एग्जांपल में ले लिया, एग्जांपल लिया RMgX, उसका एग्जांपल ले लेता हूं, R इट मीन CH3, Mg मतलब मैग्नीशियम, और X मतलब मैं ले लेता हूं, ऐसे मैंने ले लिया क्लोरीन ले लिया। तो इनमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इन मैग्नीशियम और इनके बीच का बॉन्ड देख लेते हैं कि इनके बीच का बॉन्ड R और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और ये क्या होता है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है, आयोनिक बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है, स्पेशली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये हो जाता है आपका न्यूक्लियोफाइल, डन ना। और इस पे आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। जो CH3 है, वो एक्चुअल में क्या बन गया, अब ये भाई साहब बन गए हैं
H3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव कहने का मतलब इसी को तो बोलते हैं हम लोग कार्ब एनायन। इसको क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। और ये मोस्ट स्टेबल बन जाते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो भी है ना, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को ये R वाला भाई साहब अपने को नेगेटिव पार्ट मिलता है, और ये नेगेटिव पार्ट को ही अपन क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, कहाँ पे अटैक करेगा फिर? ये कैसे अटैक करेगा? मान के चलो जितने भी आप आगे चल के ऑर्गेनिक रिएक्शन परफॉर्म करोगे, जैसे जैसे मैं ले लूं, मान लो R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में ना जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उस पे ये अटैक करेगा। कार्बोनिल ग्रुप कहने का मतलब मैं ले लेता हूं, यहाँ पे सपोज मैंने एल्डिहाइड ले लिया, कैसे? ऐसे एल्डिहाइड ले लिया, तो ये क्या होगा? यहाँ से ऐसे कुछ ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो ये जो R वाली ग्रुप है, ये जो R अपने को मिला है, ये जो CH3 मिला है, यहीं पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। क्लियर ना? मतलब यहां से क्या होगा? फिर ये बाहर हुआ तो एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोग एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर लेंगे R C डबल बॉन्ड O और एक और R में, मतलब ये तो कीटोन बन गया। मतलब एल्डिहाइड को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया? एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर लिया किसमें? कीटोन में कन्वर्ट कर लिया। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर लिया किसमें? कीटोन में, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन सा पार्ट काम में आया? तो वो पार्ट काम में आया ये वाला न्यूक्लियोफाइल काम में आया। मतलब इसी पार्ट का हमको नीड है। कहां से मिलेंगे? इसके कितने एग्जांपल्स हैं? तो कौन कौन है इसके एग्जांपल? नोट करके रखना, एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सेकेंड में और लिख सकता हूं, कौन सा? सेकेंड अपन लिख सकते हैं, 3-4 ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। RCl, ये भी ले सकते हैं R, और एक मैं ले लूं Cl। मतलब R पे ऐसे नेगेटिव, R पे क्या कर सकते हैं? R पे अपन ने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, R, और ये क्या है अपना? मेटल है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसको मैं ले लेता हूं लिथियम, R और Li, ऐसा। तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ये सेकेंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं R2Cl, R2Cu कॉपर, और ये अपन ले सकते हैं कौन सा? लिथियम, ये लिथियम, गिलमान रिएजेंट, कुछ कुछ जो भी बोलते हैं अपन, ETC। ये सब के सब ऐसे स्पीसीज हैं, ये सब के सब ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या होते हैं, जिसपे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो हमको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब कार्ब एनायन अपने को मिलेगा। अपने को काम किससे है? CH3 माइनस से अपने को काम है। 4 टाइप से चलते हैं अपन। 4 टाइप का कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 4 टाइप्स का है, जिसको अपन बोल देते हैं क्या चीज? हाइड्राइड। 4 टाइप का जो है हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसे स्पीसीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्राइड को शिफ्ट करते हैं। मतलब हमको क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल है लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H4 जानते ही अपन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक और ले सकते हैं। इन सब से अपने को क्या मिलेगा? इन सब से अपने को मिलेगा, इसको अपन बोल सकते हैं सोर्स ऑफ H+। इसको क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ H+, सोर्स ऑफ H-, मतलब अपने को यहां से क्या मिलेगा? H- मिलेगा। इन सबसे अपने को क्या मिलेगा? H-, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब ऐसे रिड्यूसिंग रिएजेंट है जहां से अपने को क्या मिलता है? H- मिलता है। ये H- का काम क्या होता है? ये H- फिर से अटैक करेगा ऐसी जगहों पे, मतलब जैसे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो जैसे ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब मान के चलो मैं इधर कुछ भी ले लूं, इधर मैंने R लिया, इधर भी मैंने R लिया, तो ये ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है
ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे आ जाता है फिर पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, फिर इस जगह पे ऐसे अटैक करेगा। क्लियर? क्या मतलब अपन क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड हम एनी हाउ अटैक करा सकते हैं। किसको? इन दोनों को अटैक करा सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 टाइप, फिफ्थ टाइप का, जिसको अपन बोल सकते हैं सम पाई बॉन्डेड, सम पाई बॉन्डेड स्पीसीज, सम पाई बॉन्डेड स्पीसीज मतलब अपने पास क्या है, कुछ ऐसा जिसके पास पाई बॉन्ड है, जिसके पास क्या है, पाई बॉन्ड। ठीक है, सम पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं उसमें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, पाई बॉन्ड किसमें किसमें प्रेजेंट है, एल्कीन, फर्स्ट एल्कीन कहने का मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। मैं और क्या ले लूं, सेकेंड एल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, एल्काइन, ये सब क्या है, पाई बॉन्डेड है। एक और सबसे बेहतरीन ले सकते हैं, कौन सा, बेंजीन। थर्ड कौन सा है, बेंजीन का रिंग, इन सब पे क्या है, एटलीस्ट एक तो पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं कुछ ऐसे, मतलब ये चला गया यहाँ पे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट है, वो काम करेगा किसके जैसे, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। मतलब पूरा कहने का मतलब, अगर मैं किसी एल्कीन को रिएक्शन करा दूं ना, तो अपने पास ऐसा एल्कीन है, इसको मैं सपोज Br2 से रिएक्शन करा दूं, Br2 को मैंने बता दिया था ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे वर्क करता है, क्योंकि इसके ल्यूमो वाले पोर्शन पे जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, तो ल्यूमो वाले पोर्शन पे एक ऑर्बिटल पूरा वैकेंट हो जाता है। तो जब ये ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा, तो ये रिएक्शन करके की बना लेते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये कुछ ऐसा ना एडक्ट जैसा बना लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, फिर से एक ब्रोमीन फिर से रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन प्लस ऐसे रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन प्लस रिएक्ट करेगा, तो ये एक यहाँ पे अटैक करेगा और बॉन्ड ऐसे यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक ब्रोमीन आ जाएगा इस जगह पे, सेकेंड ब्रोमीन आ जाएगा इस जगह पे। तो इस टाइप से क्या हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे ब्रोमीन कैसे वर्क किया, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और एल्कीन कैसे वर्क किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अपन ने ना उस स्पीसीज को भी न्यूक्लियोफाइल बोल देने हैं जिसके पास क्या हो, सम पाई बॉन्ड हो, मतलब एक तो पाई बॉन्ड हो। तो एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, एल्काइन के पास पाई बॉन्ड है, और बेंजीन के पास तो मतलब 1 पाई बॉन्ड, 2, 3 पाई बॉन्ड है। इज इट ओके? नेक्स्ट 6 है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। 6 एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसको बोलते हैं उभय दंतुर नाभिक स्नेही, उभय दंतुर नाभिक स्नेही, उभय दंतुर नाभिक स्नेही। अब उभय दंतुर कहने का मतलब क्या है, उभय दंतुर कहने का मतलब ये है कि हैविंग टू डोनर साइट, but at the same time, only one donor site
is used is used is used in donating, in bonding, in bonding. It is called ambidentate. It is called ambidentate, ambidentate nucleophile. ओके, जस्ट एग्जाम्पल एक प्यारा सा एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई R ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि देखो कितने हैं, मान के चलो ये क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के कारण, इन दोनों में, इस कार्बन और एक कार्बन के कारण यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये देखो, मान लो अगर ये डबल बॉन्ड है कुछ ऐसा, अगर ये कार्बन क्या है, ऐसे डबल बॉन्ड है, डन ना, और अपन इसको क्या कर देंगे, तो यहाँ पे जस्ट अपने को ये देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ये जाएगा ऐसे, नेगेटिव पार्ट ऐसे, मतलब ये ओवरऑल ये है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, मतलब ये एक बॉन्ड है यहाँ पे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये उठ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा ऐसे नेगेटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से, ठीक है। मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एम्बिडेंटेड बोलेंगे, और एक टाइम पे केवल क्या डोनेशन होगा, एक टाइम पे केवल एक ही डोनेट करेगा, जैसे या तो ये डोनेट कर सकता है, आई एम सॉरी ना, ये होगा आपका CH2, ये होगा आपका CH2। ऐसे केस में क्या होगा, या तो ये डोनेशन करेगा या तो ये नेगेटिव यहां से डोनेशन होगा, मतलब एक टाइम पे केवल एक ही डोनेट करेगा, यहां से ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, कार्बन आयन, और यहां से ये न्यूक्लियोफाइल हो गया ऐसा कुछ ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल किसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे जस्ट आगे चल के अपन देखते हैं। चलो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करने अपने को, आइडेंटिफाई वेदर द स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो स्पीसीज है वो न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ये वाला, ओके, OH माइनस। आप क्या जानते हो, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। इन केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर है, इन सब जगहों पे, जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, लेकिन एक ऑक्सीजन पे क्या है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्या होगा ये, न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बता दिए थे। सेकेंड क्या है, साइनाइड। ये क्या है, साइनाइड क्या होता है, कार्बन 1 2 3, ये नाइट्रोजन कुछ ऐसा होता है, और एक लोन पेयर किसके पास होता है, एक कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है, और एक लोन पेयर होता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और इस पे लगा हुआ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कैसा हुआ, ये भी हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। थर्ड केस में देखो कार्बन है, और कार्बन पे 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये अपना कार्बन है, इधर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, जिस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर सकता है, दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है, मतलब जाओ आप एस करो यार, अपन ने इलेक्ट्रॉन दे लिया, मतलब इसके पास क्या है, ये देखो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर जैसा है बोल सकते हैं, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और इसको तो मैं बता ही चुका हूं, H2O क्या है, H और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, मतलब ये किस टाइप का है कि जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, एटलीस्ट 1 न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, सबके सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड एग्जांपल लेते कौन सा, ये वाला एग्जांपल लेते, अपन ने क्या रखा आपके सामने, इतने सारे, इसको आपको बना के देखिए। आपको इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, मतलब आपको क्या करने हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको आइडेंटिफाई करने हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपने पास क्या है, CH3, अपने पास है CH3, आगे क्या है CH, उसके बाद एक और ये 2 डबल बॉन्ड
और ये हो गया अपना ऑक्सीजन। हम क्या जानते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये भाई साहब के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं जिस पे स्टार लगा दूं, जिस पे मैंने क्या कर देने हैं, ऐसे स्टार लगा देने हैं, ओके, मैं इस पे क्या कर देता हूं, ऐसे स्टार, तो यहीं पे आके कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें कहां पे अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन सा हुआ, CH हुआ। आता है समझ में, CH3CN ट्रिपल बॉन्डेड, ऐसे नाइट्रोजन है, इसमें क्या होगा, ये है अपने पास, देखो क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 और ये हो गया नाइट्रोजन। फिर क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया डिफरेंस है, तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं एक बार बता दूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रिक बता दूं, तो वो है फोन कल ब्रो लेके आई, फोन कल बर आई इंडिया से, चाहत पुरानी है। आपको ये याद रखने, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कोई है तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सल्फर का थोड़ा सिमिलर जैसा होता है, ठीक है, आयोडीन और सल्फर का थोड़ा सिमिलर जैसा होता है। फिर ऐसे आप कर सकते हो, कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मैंने अब इसके पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो इस पे क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव, और इस पे आएगा नेगेटिव। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल फिर से कहां पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। लास्ट क्या है, CH3 और I, क्या है ये, CH3 और I, CH3 और ये क्या है, I है, आयोडीन है। तो ये क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ट्रांसफर कर जाएगा वाला बॉन्ड इसकी तरफ, मतलब इस पे नेगेटिव आया तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव आया। फिर से हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आता है समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत सारे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को आइडेंटिफाई करने हैं कि वेदर द स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफाइल, ये जो स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। ओके, आपके सामने ये सारा कुछ है। H+, इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोलूं कि इलेक्ट्रोफाइल बोलूं, तो इसके बारे में क्या जानते हैं अपन, इसके बारे में जानते हैं सर कि ये क्या है एक्चुअल में, ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है, अगर प्लस लगा हुआ हो। अगर नॉर्मल हाइड्रोजन होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 1s2, लेकिन ये बना कैसे है, H+ कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज हो गया, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, सॉरी, यहाँ पे 1s1, ये क्या होगा 1s1, तो ये इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था ना, उसको भी डोनेट कर देता है। तो मतलब ये हाइड्रोजन के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता है, ऑक्सीजन के पास क्या हो जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसी वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस भाई साहब को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, E+ बोलेंगे। एक्स पे पॉजिटिव चार्ज मतलब हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब मान लो मैंने क्लोरीन लिया, लोन पेयर होते हैं सर, 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास इस टाइप से होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब ना इसके पास भी अब वैकेंट ऑर्बिटल बन चुका है, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। अच्छा, एक्स पे माइनस चार्ज इन द सेंस, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में फिर ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ ऐसा, मतलब इसके पास अभी क्या हो गया, क्लोरीन माइनस जैसा हो गया, माइनस है। तो अभी तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल। लास्ट चलते R3 क्या, R3N, R मतलब क्या होता है सर, जैसे हमने ले लिया CH3, 3 डिग्री एमाइंस बोलते हैं इसको, ये भी हो गया CH3, ये भी हो गया अपना CH3, और इससे जुड़ा हुआ कोई नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर, तो कम से कम हैविंग 1 लोन पेयर स्पीसीज, 3 डिग्री एमाइंस, इसको भी क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें से 2 न्यूक्लियोफाइल है और 2 इसमें से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर, चलो, इतने टाइप्स के अपने पास क्वेश्चन है, इसमें अपने को आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, 2 डिग्री एमाइंस, इट मींस ये हो गया CH3,
फिर नीचे में अपन मैं लिख देता हूं इसको CH3। ओके, ये नाइट्रोजन है और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। लेकिन हम क्या जानते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। Rp प्लस मतलब ये क्या है, हो सकता है CH3 पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव है मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। डेफिशिएंट है BF3 क्या होता है, सपोज ये बोरॉन और इसके पास है फ्लोरीन, इधर भी क्या है फ्लोरीन और इधर भी क्या है फ्लोरीन। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन दो 4 और ये 2 6, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मतलब इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इस भाई साहब को भी अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्लियर ना, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये स्पीसीज थोड़ा बढ़िया है, नाइट्रो समझो, ये अपन ने ले लिया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक और बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है, कुछ इस टाइप से ऐसे डोनेट कर देता है, लोन पेयर को डोनेट करते हो तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे प्लीज। नाइट्रो को भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये कैसा है कि देखो अब इस पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये और इलेक्ट्रॉन को इधर एक्सेप्ट करेगा, इस पे और ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ऑफकोर्स कंफर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। NH2 माइनस है, मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, इसके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस टाइप से। NH2 के पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसके पास 2 और एक लोन पेयर है इसके पास, ऐसा मान के चलो, और लोन पेयर है और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास ओवरऑल 2 4 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 2 और यहाँ पे एक और लोन पेयर ऐसा कुछ, तो 2 4 6 और इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो जाएंगे। C2H5OH ये कैसा होगा, C2H5OH क्या होगा, तो देखो C2 यहां तक तो ठीक है, OH और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 2 4 और ये 6 और नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पे भी क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर ना। HS तो अपन जैसे देखते हैं ना, OH को देखते हैं, OH को, OH माइनस को देखते हैं, तो OH माइनस भी जैसे न्यूक्लियोफाइल है उसी के ग्रुप का है ये भी, HS माइनस। ओके, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। कुछ इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी एग्जांपल्स है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के, हम एक एक करके। चलो अब अपन चलते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को जो हमने स्टडी किया कि बहुत टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अपन ने जाना, ठीक है, कौन कौन से होंगे पहले एग्जांपल देखिए। अब अपन चलते हैं ये काम कैसे करते हैं, तो अपन हेडिंग लगा लीजिए, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन कैसे होता है, मान के चलो मैंने एक रिएक्शन लिया R और ये मैंने ले लिया X, ठीक है, इस पे कोई रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, कोई सा भी, जैसे अपन इसमें रिएक्शन करेंगे जिसके साथ मैं ला लूं OH माइनस को मैंने जब रिएक्शन करवाया तो क्या क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये दोनों जो बॉन्ड पे जो कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड है, पहले तो ये क्या होंगे, ये शिफ्ट होंगे, क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, मतलब इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। ये क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में, तो स्टेप नंबर 1 पे ऐसा मैं मान के चलो, स्टेप नंबर 1 यहां पे लिख देता हूं, स्टेप नंबर 1। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस स्टेप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। स्टेप नंबर 2, अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद मैं नीचे आ जाऊं, क्या क्या हुआ, देखो अब ये बॉन्ड क्या हो गया, थोड़ा वीक हो गया, ये बन गया R प्लस इस पे पॉजिटिव आ गया और X पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो मतलब स्टेप नंबर 2 पे क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो स्टेप नंबर 2 को बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज स्टेप्स। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज हो गया। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और इस आर को अपन बोलेंगे, इस आर को बोलेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ये जो बना है ना, इंटरमीडिएट बना है, जिसको अपन बोलते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। रिएक्शन के बीच में जो बनता है, रिएक्शन के बीच में जो बनता है, रिएक्शन के बीच में जो बना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बना है सर, थर्ड पॉइंट क्या बना है, तो मैं बोल दूं रिएक्शन के बीच में जो बना है आर प्लस, उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, मीडिएट, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड ने ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इंटरमीडिएट बना, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फोर्थ स्टेप क्या होगा, लास्ट में जो केट आयन है, केट आयन है, तो अब जाके क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, मतलब इस पे ये OH माइनस क्या कर जाएगा, ये OH माइनस जो आप देख पा रहे हो, ये OH माइनस इससे जाके अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन गया। सपोज ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो लास्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन से टाइप्स का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप्स का रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो कौन से टाइप्स का रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसको आराम से समझते हैं। जैसे यहां पे क्या था, एक्स था, यहां पे क्या था, एक्स था। इस एक्स को हटा के, एक्स को हटा के वाई ने हाथ मार लिया, बाजी मार लिया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, या फिर अपन अपने टाइम पे इस क्लास में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गया, यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। इसको डिटेल में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अपन देखते हैं। क्लियर है क्या, ओके। अब अपन इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो किस किस टाइप से रिएक्शन शो करेगा। चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो फर्स्ट क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अगर आपके पास सपोज कोई ए हो जिसको अपन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं या फिर रिएजेंट बोलते हैं। इसमें हमने किसी रिएजेंट को जैसे अटैक कराया, कोई रिएजेंट, कोई सा भी जो रिएजेंट है, अगर वो अटैक किया, हमने कोई रिएजेंट को इसके साथ रिएक्शन कराया, वो रिएजेंट क्या हो सकता है, बी हो सकता है। और ए बनने के बाद सपोज ये बन गया क्या, ए और बी बन गया, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये है हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, 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 रिएजेंट या फिर सबस्ट्रेट, ओके, या फिर रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के साथ अगर बी रिएक्ट कर गया और बना गया ए और बी बना गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये एनी टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूं ए, कितने टाइप्स के होंगे, ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको मैं नाम दे दूं सपोज इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक नाम से जैसे लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अपने पास क्या हो सर, कुछ इस टाइप से हो। इलेक्ट्रोफिलिक इन द सेंस, मान को चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया एल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट करा देते किसके साथ में, हम रिएक्ट करा देते H और Br के साथ में रिएक्शन करा देते, ठीक है। H और Br के साथ रिएक्शन करा देते, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। HBr को अपन अब रिएक्शन कराने जाते हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या चीज, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, ये जाएगा इधर ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा, तो इस पे टोटली नेगेटिव आएगा और इस पे आएगा टोटली पॉजिटिव आएगा। क्लियर ना। तो पहले कौन अटैक करेगा ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो H है वो यहाँ पे अटैक कर जाता है, ये जो H है वो अटैक करता है, मतलब ये H अटैक करेगा इस पे
ठीक है, फिर बी आर अटैक करेगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे। तो फर्स्ट स्टेप जिसको अपन क्या बोलते हैं आरडीएस, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, इस स्टेप में अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है मतलब अपन क्या कर सकते हैं, देखो एडिशन हो रहा है मतलब अपन ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कहने का मतलब क्या है कि आगे जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, H जुड़ गया यहाँ पे, मतलब मैं H को जोड़ दूं यहाँ पे, इस जगह पे हाइड्रोजन जुड़ गया और इस जगह पे कौन जुड़ जाएगा, फिर Br माइनस जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। कौन सा एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें पहले कौन ऐड होता है, पहले ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, इसी कारण से इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो एल्कीन है, ये वाला जो एल्कीन है उसको अपन क्या बोल देते हैं, इस एल्कीन को हम लोग नाम दे देते हैं, इस एल्कीन को हम लोग बोल देते हैं, ये कैसा वर्क करता है, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क करता है। इसको मैं क्या बोल दूं, एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल। मैंने तो आपको बताया था ना कि जिसके पास डबल बॉन्ड हो, तो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इस पे अटैक कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स कौन अटैक करेगा सर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बी अपन आते हैं, अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन देखते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक और होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहां